हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुने। मैं आपसे सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप खुद अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीख जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आपका गोल क्या है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में छोटे बड़े गोल को अचीव करते जाते हैं, ठीक वैसा ही जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो आपको एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आप किस नीड को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका 3 टाइप का गोल हो सकता है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल। अगर आपका कोई गोल अगले 2-3 साल के लिए है, फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद आपको एक कार लेनी है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और 3 साल बाद उस कार का प्राइस 6 लाख रुपए हो गया। आपको यहाँ 2 चीजें पता चल गई। फर्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 ईयर, और 3 साल बाद उस कार को खरीदने के लिए आपको 6 लाख रुपए चाहिए। आप आज के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कितना पैसा चाहिए होगा उस समय पे खरीदने के लिए। गोल सेट होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म गोल का प्लान है और 3 साल बाद आपको एक कार लेनी है और उस कार का प्राइस होगा 6 लाख रुपए और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए डेट फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डेट फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कंपनीज को लोन दिया जाता है जहां से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है जो आपका रिटर्न होता है। डेट फंड बहुत ही कम वोलेटाइल होता है क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत कम होता है और आपको एवरेज रिटर्न मिल जाता है। आपका गोल के अकॉर्डिंग फंड भी पता चल गया, अब कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि 3 साल बाद आपके पास 6 लाख रुपए हो जाएगा। मैंने यहाँ गूगल पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ओपन कर लिया है। आप किसी भी वेबसाइट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप डेट फंड में SIP के थ्रू मंथली 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको एनुअल 10% का रिटर्न मिलता है और 3 साल तक इन्वेस्ट करते जाएंगे तो 3 साल बाद आपके पास 6 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। सेकंड नंबर का गोल हो सकता है, अगर आप यंग जनरेशन के हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो 15-20 साल बाद अपने बच्चों की शादी के लिए या उनके हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, या आपको कोई घर लेनी हो तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको 15 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो कौन सा फंड और कितना अमाउंट चाहिए होगा 50 लाख के कॉर्पस के लिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का गोल है। तो आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके 50% इक्विटी में और 50% डेट या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना होगा। इक्विटी फंड में रिस्क और रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड अप ट्रेंड में ही रहता है। हाइब्रिड में रिस्क इक्विटी फंड से कम और रिटर्न डेट फंड से ज्यादा होता है, तो यह ओवरऑल आपका एवरेज रिटर्न हो जाएगा। अगर आप मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए और आपको एनुअली 12% का रिटर्न मिलता है तो 15 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा होगा। थर्ड गोल है रिटायरमेंट के लिए। अगर आप 20 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सिक्योर हो और रिटायरमेंट के समय आपके पास 1 से 2 CR रुपीज हो ताकि आप अपना बुढ़ापा मजे में जी पाए। फॉर एग्जाम्पल 20 साल बाद आपको 1,000 रुपए चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। उसके लिए किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिल जाए। आप रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे को 60 से 70% इक्विटी में और 30 से 40% डेट और हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि 20 साल बाद आपके पास 1 CR से अधिक रुपए। अगर आप मंथली ओनली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल तक इन्वेस्ट करते जाएंगे और आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास 1 CR से अधिक रुपए होंगे और आप अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं। हमारा यहाँ फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हाट इज योर गोल। यानी सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है। 12 से 15% का रिटर्न लेना कैसे है, आगे का 4 से 5 टॉपिक इसी पर है। हमारा सेकंड टॉपिक है फंड मैनेजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फंड मैनेजर के भरोसे पर अपना पैसा देते हो कि ये मेरा पैसा लो और कम रिस्क में अच्छा रिटर्न दो। इसके लिए आपको फंड मैनेजर अच्छा चुनना होगा। सबसे पहले फंड मैनेजर के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है। अगर इससे पहले किसी दूसरे कंपनी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करता था तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था और अभी जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस 15 से 20 साल जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। और फंड मैनेजर को आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, जितना हाई क्वालिफाइड होगा उतना बेटर है। हमारा थर्ड टॉपिक है फंड साइज, यानी उस फंड में कितना पैसा डाला गया है जिसे हम AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब है फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो रिटर्न देखकर लोगों ने बहुत सारा पैसा डाल दिया म्यूचुअल फंड में, अब उस फंड का साइज 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। इससे पहले उस फंड में कम पैसा था तो फंड मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज कर रहा था। अब उस फंड में अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया है तो फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है।
मैनेजर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। म्यूचुअल फंड का एक नियम है कि आपको 65% इन्वेस्ट करना है और 35% कैश को अपने पास रखना है और इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉल कर सके। फंड में चाहे जितना पैसा आ जाए, फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने हैं और अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न देना है, जिस कारण फंड मैनेजर रिस्क लेकर उन स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जिसमें वो नहीं करना चाहता और इन्वेस्टर के रिटर्न पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह के फंड को इग्नोर करना है जिसमें अचानक से बहुत सारा पैसा डाल दिया गया हो। ऐसे फंड को मैनेज करना फंड मैनेजर के लिए मुश्किल होता है। लार्ज कैप और मल्टी कैप के लिए उसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 700 करोड़ या उससे कम होना चाहिए और स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए उसका AUM 300 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। इस तरह का फंड बेटर होगा और फंड मैनेजर इसे अच्छे तरह से मैनेज कर पाएगा। हमारा 4th नंबर टॉपिक है, आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम का लास्ट 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड के पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देकर फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आगे भी ऐसा ही करेगी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया भी है, अगर फंड में ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज, अगर कंपनी बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है, कभी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर के पैसों पर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है और कभी ज्यादा रिटर्न देकर लोगों को खुश कर देता है। और जब बुरा परफॉर्म करता है, कंपनी स्कीम को किसी दूसरे स्कीम के साथ मर्ज कर देती है और एक नया NFO लेकर आती है जिसे हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं और इन्वेस्टर को ट्रैप करके बताया जाता है कि इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करिए, बढ़िया है। और आपको पता है कंपनी भी कभी कभी ऐसा करने पे मजबूर हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टर ज्यादातर रिटर्न देकर ही फंड सेलेक्ट करते हैं। इसलिए कंपनी को ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न को दिखाना होता है कि बहुत ज्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्ट करें। इसलिए हमें वेरी गुड रिटर्न नहीं चाहिए, हमें एक एवरेज अच्छा रिटर्न चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको बहुत अच्छे लॉस के लिए तैयार रहना होगा। आपको उस टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है जो पिछले कुछ सालों से एक अच्छा एवरेज रिटर्न देता आ रहा है। इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करता है। ऐसे फंड मैनेजर अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हमारा यहाँ 4था टॉपिक कंप्लीट हो गया। 5th, चलिए किसी म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एनालाइज करते हैं और आपको इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन इंपॉर्टेंट रेशियो देखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा देखना है। आप म्यूचुअल फंड में उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर उसमें लॉगिन करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप किसी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रो ऐप को ओपन कर रहा हूँ, हम इनकी वेबसाइट पर हैं। हम यहाँ म्यूचुअल फंड वाले टैब पर क्लिक करते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ आपको हाई रिटर्न वाले स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP विद 500, टैक्स सेविंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक लार्ज कैप का एनालाइज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लार्ज कैप पर टाइप करता हूँ, यहाँ पर सब लार्ज कैप कंपनी आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनालाइज कर रहा हूँ। आप यहाँ SIP ले सकते हैं, 1 टाइम यानी आप लमसम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ से NAV देख सकते हैं 83.60। म्यूचुअल फंड क्या है, काम कैसे करता है, इसके टाइप के बारे में, NAV क्या है, यूनिट्स क्या है, इस पर पहले ही वीडियो बनी है तो आप वह भी देख सकते हैं। यहाँ आपको 5 स्टार का रेटिंग मिल जाएगा। इसका फंड साइज है 40,000 करोड़, जो कि मैंने बताया था। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ। आपको यहाँ होल्डिंग दिख जाएगा, इस म्यूचुअल फंड को कंपनी किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। आपको यहाँ कंपनी का नाम और सेक्टर भी दिख जाएगा। आप यहाँ सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, फंड को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है आप यह भी देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा इन फ्यूचर ये कैसा परफॉर्म करने वाला है। आप यहाँ इंपॉर्टेंट रेशियो देख सकते हैं, लाइक PE रेशियो अराउंड 20 से कम होना चाहिए, वो बेटर माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनी जो फी चार्ज करती है, ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा। सेकंड है एग्जिट लूट 1%। अगर आप 1 साल के अंदर अपने फंड से एग्जिट करते हैं तो 1% टोटल अमाउंट से कट जाएगा। अगर 1 साल बाद एग्जिट करते हैं तो ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ आप पेयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इस फंड के कैटेगरी के जो भी दूसरी कंपनी के फंड है, फंड से इस फंड को कंपेयर कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये कितना रिटर्न दे रहा है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो डाटा जो आपको देखना जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। हमने यहाँ 5 टॉपिक को डिस्कस किया है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, नई लर्निंग के साथ।